हैबिट्स अंग्रेजी में कहते हैं कि अ मैन इज डिफाइंड बाय हिज हैबिट्स। हम लोग रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें हेल्प करता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जो कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी हैबिट या चीज हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कौन सी चीजें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए आज हम इस वीडियो पे कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हो सकता है कि सीक्रेटली आपके कॉन्फिडेंस को दिन ब दिन डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जब आप इन्हें पहचान लोगे और ऐसी चीजों को करना बंद कर दोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ड्रामेटिकली चेंज आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है स्टेइंग इन अ सिचुएशन यू रियली डिसलाइक। अब ये ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान चाह के किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहता जो कि वो डिसलाइक करता हो, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स एक कॉम्प्लेक्स किस्म के प्राणी हैं। कई बार हम डर, फियर ऑफ लूजिंग, सोशल अप्रूवल या मजबूरी के कारण कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हम ना चाहते हुए भी रह जाते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन में, जैसे कि अगर आप कोई ऐसे जॉब कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, या आपको ये लगता है कि दूसरा कोई जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, या फिर आप कोई ऐसी रिलेशनशिप में हो जो कि आपके लिए टॉक्सिक है लेकिन आप इस डर से उस रिलेशनशिप से निकल नहीं रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको कोई और पार्टनर मिलेगा ही नहीं, या फिर आप कोई जॉब या रिलेशनशिप को इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि उसमें सोशल स्टेटस है। ऐसा कुछ भी हो, जब आप ऐसे सिचुएशन में ज्यादा देर तक रह जाते हो तो ये चीज धीरे धीरे आपके सेल्फ एस्टीम को अटैक करता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हो तो आप सिर्फ प्रिटेंड करते हो कि सब कुछ सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने जॉब को हेट करते हो तो हर सुबह आप ना चाहते हुए भी ड्रेसअप होके ऑफिस जाते हो, लोगों के सामने या बॉस के सामने प्रिटेंड करते हो कि आप अपने जॉब के लिए सीरियस हो, बट डीप डाउन आपको पता होता है कि यू डोंट केयर। बट जितनी बार भी आप ऐसा करते हो आप अपना जो सेल्फ ट्रस्ट है वो लूज करते हो, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल करते हो कि यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, और इसीलिए आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है। कोई भी इंसान जब सेल्फ ट्रस्ट खो देता है तो उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट अवे ही जॉब छोड़ देनी चाहिए। जब तक आपके पास कोई ना कोई एग्जिट प्लान है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, जब तक आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है वो टेम्परेरी है और आप अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, तब तक ये चीज आपके सेल्फ एस्टीम को हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है या फिर आप डर की वजह से उस सिचुएशन में हो, फिर ये चीज आपके सेल्फ एस्टीम के लिए सही नहीं है। दूसरा पॉइंट है नीडीनेस। हम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे हमें ये लगता है कि अगर वो चीज मिल जाए या वहां तक पहुंच जाए या फिर उस इंसान का अप्रूवल मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। कई दफा हम ऐसी चीजों को रियलाइज नहीं करते हैं लेकिन हम बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी जॉब को लेके हम कभी कभी नीडी हो जाता है। हमें लगता है कि मुझे ये जॉब किसी भी हालत में चाहिए, या फिर डेटिंग में कभी कभी आप किसी इंसान के लिए इतना नीडी हो जाते हो कि आपको लगता है कि किसी भी हालत में ये लड़का या लड़की मेरे लाइफ में होना चाहिए या वो मेरे लिए परफेक्ट है। ऐसा करके हम अपने लाइफ व्यू को नैरो कर देते हैं और अपने वैल्यू को अपने आप के सामने गिरा देते हैं, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन अगर हम अपने लाइफ व्यू को ब्रॉड रखते हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि यस, ये जॉब मुझे चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो दुनिया में और बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। वैसे ही डेटिंग में अगर आप ऐसे सोचते हो कि हाँ, मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है लेकिन इन लोगों के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग लोग हैं, तो पैराडॉक्सिकली जब आप ऐसे सोचते हो तो आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हो, जिससे आपका सेल्फ वर्थ बढ़ता है। साथ ही साथ आप अपने लिए ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि आप अपने आप को ये कहते हो कि हाँ, ये चीज, ये इंसान मुझे पसंद है लेकिन ये मेरी नीड नहीं है। ऐसा करके आप अपने वैल्यू को डिग्रेड नहीं करते हो और अपने आप को उस इंसान के सामने इक्वली रिप्रेजेंट करते हो, और जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है ओवर प्लानिंग या ओवर प्रिपरेशन। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज्यादा किसी चीज के लिए प्लान या प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे सामने जब वो मोमेंट आता है तो हम नर्वस हो जाते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम या इंटरव्यू में कि हम हर एक चीज प्रिपेयर करके जाते हैं, हर एक क्वेश्चन रट लेते हैं, लेकिन जब हम इंटरव्यूअर के सामने होते हैं तो हमें कुछ याद ही नहीं आता या हम कुछ बोल ही नहीं पाते। ऐसा
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि उस मोमेंट में हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता और वो शट डाउन हो जाता है। जितनी बार भी हम ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं उतनी ही बार हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि हमारे अच्छे प्रिपरेशन के बावजूद हम उस टास्क को कर नहीं पाते या उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। इसी वजह से कोई भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जाने से पहले अपने आप को रिलैक्स और पॉजिटिव रखना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इंटरव्यू या डेट से पहले। अगर आप किसी डेट पे जाने से पहले ही सिर्फ ये सोचते रहते हो कि आप क्या बोलोगे, कौन सा जोक मारोगे, कैसे उनको इम्प्रेस करोगे, तो जब एक्चुअल में आपका डेट आपके सामने होता है तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू या डेट पे जा रहे हो उससे पहले आप ये सोचना छोड़ दो कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप इस चीज पे ध्यान दो कि आप अपने आप को कैसे एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट स्टेट में ला सकते हो। आप कुछ भी ऐसी चीज कर सकते हो जो कि आपको पॉजिटिव या अपलिफ्टिंग स्टेट में ले जा सके। मतलब कि अपना फेवरेट गाना सुनना या दोस्तों से बात करना, कॉमेडी वीडियो देखना या फिर यूट्यूब में कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखना। इससे आप एक पॉजिटिव फ्लो स्टेट में आ जाओगे। आप नर्वस या वरी फील नहीं करोगे और कंप्लीटली उस मोमेंट में रहोगे, जिससे ना कि आप उस सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करोगे बल्कि आप उस इंटरव्यू या डेट को एंजॉय भी करोगे। मोरओवर, जितनी ही बार आपको ऐसे सिचुएशन से पॉजिटिव फीडबैक आएगा उतनी ही ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होगा। चौथा पॉइंट है मन में ही हार जाना। ऐसा आप लोगों के साथ कितनी बार हुआ है कि आप किसी लड़की या लड़के को देखते हो और उसे बिना बात किए ही या बिना ट्राई किए ही मन में ही ये सोचते हो ये कभी भी नहीं पटेगी मुझसे। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ना कि सिर्फ लड़की के मामले में बल्कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को लेके जहां मैंने ये डिसाइड कर लिया बिना ट्राई किए ही कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ये चीज हमारे कॉन्फिडेंस को अटैक करती है। इस टर्म को सेल्फ डिस्क्वालिफिकेशन कहते हैं, और जब आप किसी भी सिचुएशन में सेल्फ डिस्क्वालीफाई करते हो अपने आप को तो आप अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा लो कर देते हो और ये चीज आपके कॉन्फिडेंस में इफेक्ट करता है। सेल्फ डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही कॉमन चीज है और लोग ऐसे काफी सिचुएशन में करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को ये कहते हो कि सॉरी मुझे लोगों का नाम याद नहीं रहता है तो हो सकता है मैं आपका नाम भी भूल जाऊं, या फिर अगर आप ये कहो कि सॉरी लेकिन मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है, या फिर किसी सिचुएशन में जाने से पहले ही आप माफी मांग लेते हो वगैरह वगैरह। ऐसा करके आप खुद की और लोगों की एक्सपेक्टेशन को लो करते हो। आपको लगता है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करोगे, लेकिन आप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करते हो। इससे निकलने का आसान तरीका ये है कि मन में मत हारो और टास्क को करने की कोशिश करो। इससे ना कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करोगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। आखिरी पॉइंट है टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि हम छोटी छोटी सिचुएशन में अपने आप के लिए डिसीजन नहीं ले पाते। हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल चीज है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि किसी भी सोशल सिचुएशन में अगर कोई पूछे कि क्या खाना है या कहाँ जाना है, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको पूछे कि कौन सा रेस्टोरेंट जाना है या कौन सी मूवी देखनी है वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशन में अपना डिसीजन नहीं देते हो और ये कहते हो कि तुम डिसाइड कर लो या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबकॉन्शियसली आप अपने आप को हर बार ये कहते हो कि आप अपने डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं करते और अपने आप को वैल्यू नहीं देते, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेते हो तो आप अपने आप को ये कहते हो कि आपको अपने आप में भरोसा है, आपका डिसीजन और प्रेफरेंस मैटर करता है और आप वर्दी हो। मोरओवर, लोगों को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो बाकी लोगों के लिए डिसीजन लेते हैं और लीड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके डिसीजन में डटे रहना है और किसी और की सुनना ही नहीं है, लेकिन सिंपली आप अपना ओपिनियन रख के अपना डिसीजन और वर्थ को उस सिचुएशन में एस्टैब्लिश करते हो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हो। और इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।